टीम इंडिया का स्क्वाड आ चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और जिस बात का तुम लोग को इंतजार था ना भाई, वो स्क्वाड आ गया। और इंडियन टीम के स्क्वाड को देखकर अभी से पतलूनें गीली होना शुरू हो गई और इस स्क्वाड में बाद में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको होना चाहिए था, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिनको होना चाहिए था उनको किन की जगह नहीं होना चाहिए था, और जो है यहाँ पर वो क्या बोझ है टीम के ऊपर। खैर जरा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो लोग हैं उनका मिक्स रिएक्शन आ रहा है और मैं अपना रिएक्शन दूंगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के स्क्वाड की बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही थी कि पहले इंडिया, देखो पहले अब्बा करेंगे, पहले इंडिया स्क्वाड अनाउंस करेगा उसके बाद हम करेंगे। हमारे पाकिस्तान के स्क्वाड का अभी तक कोई अता पता नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस होगा कब नहीं होगा। लेकिन टीम इंडिया ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो जी, यानी टीम इंडिया में आपको पता है कि इस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपनी यूएई के अंदर करवा रहे हैं, मतलब उनकी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई के अंदर हो रही है, हमारी वाली पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन हमें भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए यूएई जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वाले नहीं आ रहे। और जब अब्बा नहीं आ रहे हैं तो फिर यहां पर मनाओगे कैसे उनको? देखो वो नहीं मानेंगे, जो भी हो। उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, उसके ऊपर नजर डालते सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा इस टाइम पर ओडीआई 2024 में 53 की एवरेज से बैटिंग कर रहे थे और 2025 का इनका पहला ओडीआई मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला। तो यहां पर देखना यह कि क्या ये उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं, जो कि होगा, क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा ओडीआई में कुछ अलग ही रूप धारण करके आता है। ये इंसानों की तरह नहीं खेलता जब ये क्रिकेट खेलता है, यकीन करो ये इसके अंदर कौन सी आत्माएं आ जाती हैं, कुछ आ जाता है। ओडीआई क्रिकेट रोहित शर्मा का फेवरेट फॉर्मेट है और ऐसे ही प्रैक्टिस करता है ये बंदा। अभी हार्दिक पांड्या के साथ कल मैंने इसकी वीडियो देखी, जो कि शानदार छक्कों की प्रैक्टिस हो रही है, कवर ड्राइव की प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छी यहां पर जो है रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस करी थी। और ये बंदा आपको नजर आएगा 100% गारंटीड नजर आएगा आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड, मतलब आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। पाकिस्तान में भी हो सकता है कि रोहित शर्मा ट्रैवल करे, खैर वो करेगा या नहीं करेगा एक अलग टॉपिक है, लेकिन रोहित शर्मा को स्क्वाड में देखकर खुशी हुई। शुभमन गिल, लोग शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल या निशान बना रहे थे कि क्या ये होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन भाई शुभमन गिल है और वाइस कप्तान है। ओडीआई के नंबर्स इसके बहुत ही प्यारे हैं। कुछ अर्सा पहले ये नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन भी बना था, आई थिंक 2023 की मैं बात कर रहा हूं। ये बंदा जो है बहुत शानदार है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली निबियों का क्रश आप बोलोगे या जो भी बोलोगे, लेकिन शुभमन गिल इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटर्स राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि इसका होना जरूरी भी था। लोगों को लग रहा था कि शुभमन गिल खत्म हो गया या शुभमन गिल फेल्ड हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन भाई शुभमन गिल अच्छी खासी अच्छी फॉर्म में है। उसको आप लोग फालतू का क्रिटिसिज्म करके आप उसको बदनाम ना कीजिए। जितने इंडियन फैंस भाई लोग देख रहे हैं, मैं तुम लोग को भी यही कह रहा हूं, और पाकिस्तान में तो जाहिल लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं कि शुभमन गिल आ गए जी, ये आ गए वो आ गए, उनकी माँ बहन एक कर दो, समझ आइए ना, चढ़ जाओ उनके ऊपर। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता हो जाए वो पाकिस्तानी है या फिर कोई है, लेकिन शुभमन गिल के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए तो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर भी लॉन्डे ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई थी, 450 मारी थी, 188 रन की इनिंग थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, बहुत अच्छा खेल था ये बंदा। तो शुभमन गिल का होना भी जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि शुभमन गिल बिल्कुल आपके लोग आया गया न तो ना। उसके बाद दुनिया क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली, किंग कोहली आपको एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। और किंग कोहली की वापसी को, मतलब किंग कोहली को ओडीआई फॉर्मेट में देखना एक अलग ही जज्बा है, क्योंकि जो इन्होंने कमबैक के बाद सेंचुरी मारी हैं, टोटल 11 सेंचुरी मारी हैं और 11 सेंचुरियों में से 10 सेंचुरी इसने ओडीआई में मारी हैं। ओडीआई क्रिकेट के 10 नहीं, एक्चुअली 9 सेंचुरी, क्योंकि एक T20 में है, एक टेस्ट में है, इस तरह कुछ करके, तो 9 सेंचुरी जो है वो विराट कोहली ने मारी है ओडीआई के अंदर और बहुत अच्छी फॉर्म में। 2023 के वर्ल्ड कप में 765 रन के साथ हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उसके बाद इन्होंने कोई भी खास ओडीआई मैचेस बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं। श्रीलंका वाली सीरीज में उस तरीके से अपने आप को नहीं मनवा पाए थे जिस तरीके से हम इनको जानते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली भी आपको 100% कंफर्म खेलते दिखाई देंगे और विराट कोहली का शायद ये लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट हो, हु नोज। देखो हो सकता है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक ये बंदा फिट रहे या ना रहे, इट डजंट मैटर, वो एक अलग बात है। जो कि ये पूछने वाले जो हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ होंगे कि विराट कोहली की फिटनेस के ऊपर सवाल निशान नहीं होना चाहिए। देखो इसके ऊपर आप निसंदेह नहीं कर सकते, विराट कोहली दुनिया के सबसे फिटेस्ट प्लेयर थे हैं और मुझे लग रहा है कि जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके 10 साल बाद भी ये दुनिया के सबसे फिटेस्ट ही रहेंगे, क्योंकि इन जैसी बॉडी और इन जैसी फिटनेस को हासिल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। श्रेयस अय्यर की वापसी देखने को मिली है। अय्यर भाई अपने वापस आए हैं और अय्यर भाई को इतना मैं बता दूं भाई, ये बंदा बहुत खतरनाक है। इसने ये सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था इंडिया की तरफ से 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, बहुत अंडररेटेड है। लेकिन इसको लोग जो है वो बहुत ज्यादा आपके लोग क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाते हैं। आईपीएल में यह बंदा पंजाब किंग्स की तरफ से खेलेगा और श्रेयस अय्यर जो कि 26.75 करोड़ में बिके हैं पंजाब किंग्स को, तो बहुत ही शानदार पिक है। मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है, यकीन करें 100% गारंटीड आपको कुछ अलग ही करते हुए दिखाई देंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ये बंदा श्रेयस अय्यर कोई नॉर्मल चीज है नहीं। आपने जिस श्रेयस अय्यर को अभी डाउनलोड किया ये कुछ अलग ही निकल कर आया है और श्रेयस अय्यर वाकई में ऐसे हैं, वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं इसको कि भाई ये श्रेयस अय्यर है, ये वो। अभी ये अपने आप को उस तरीके से मनवा नहीं पाए हैं, लेकिन जितना इस बंदे के अंदर टैलेंट घुसा पड़ा है, ये बंदा अपने आप को एक बार नहीं 1000 बार मनवाता है। तो वेरी वेल डन, श्रेयस अय्यर को देखकर भी बहुत खुशी हुई। KL राहुल इज हियर।
केएल राहुल, लोग जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा बैठे थे जी कि ईशान किशन होंगे, केएल राहुल होंगे, या फिर वो होंगे, या फिर ये होंगे। भाईजान केएल राहुल कहीं नहीं जा रहे, वो यहाँ पर हैं और अच्छे खासे तरीके से हैं। आई होप सो कि यहाँ पर तुम लोग को समझ आई होगी केएल राहुल क्यों है, क्योंकि भाई ये टीम इंडिया की बैकबोन बन जाते हैं। जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है तब ये उनकी बैकबोन बनते हैं। चाहे तुम इनको ओपनिंग स्लॉट पे खिला लो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, लेट ऑर्डर में खिला लो, हर जगह पर केएल राहुल का नाम चलता है। हर जगह पर यह बंदा रन स्कोर करके देता है, हर जगह पर इस बंदे ने रन स्कोर किए हुए, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो। आप श्रेयस अपना केएल राहुल को आप साइड में कभी भी नहीं कर सकते, राइट ऑफ कभी नहीं कर सकते। भले ये बंदा देखो ये इसके ऊपर शायद ये इंडियन टीम का वाहिद बैटर है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उम्मीदें भी इसी से लगाई जाती है कि भाई यही वो बंदा है जो कि अब करके दिखा सकते हैं। उम्मीद भी इससे होती है, क्रिटिसिज्म भी इससे होता है, लाडला भी बहुत है, प्यारा भी बहुत है। दामाद जी इसको बोलते हैं, सुनील शेट्टी का दामाद जी है ना, मेरे ख्याल से अथिया शेट्टी का शायद ये शौहर है, हस्बैंड है अगर मैं हिंदी में अंग्रेजी में बोलूँ तो। उसके बाद अपने पंड्या भाई, और पंड्या भाई का अलग ही जलवा है। ये इंसान, ये प्राणी, ये इंसानों की लिस्ट में आता नहीं है, ये कोई अलग ही दुनिया में चल रहा है। मतलब ये बंदा पहले अच्छी क्रिकेट खेलता था, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, हेटर्स मिले बहुत ज्यादा, फिर जब इनकी वाइफ इनको छोड़ के गई, इन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता तो दुनिया को हिला के रख दिया। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्ट्री क्रिएट की है। जिस तरीके से पांड्या साहब आपको नजर आते हैं खेलते हुए, बैटिंग इनसे कराओ, बॉलिंग इनसे कराओ, फील्डिंग इनसे कराओ, मतलब कप्तानी करवानी है तो कभी कभी वो भी करवा लो। और हार्दिक पांड्या को इस टाइम के ऊपर जिस माइंडसेट से खेल रहा है, ये अपने दिल में यही सोच के बैठा है कि दुनिया जाए घंटे पे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इंडिया के लिए खेलना है। ना ही इस टाइम के ऊपर कोई लड़की बाजी में लगा हुआ है, ना ही इस टाइम के ऊपर कोई इसकी उल्टी पुल्टी हरकत देखने को मिलती है। वरना हार्दिक पांड्या का यार कोई ना कोई स्टेटमेंट आता था, कोई ना कोई बातचीत होती थी, कोई ना कोई लड़ाई की खबर आती थी, कुछ ना कुछ हार्दिक पांड्या का न्यूज पे आता रहता था। लेकिन जब से इनको नताशा स्टैनकोविच ने छोड़ा है, तब से ये बंदा अपना फुल फोकस 100% क्रिकेट पर देकर बैठा है और धज्जियां उड़ा के रखी हुई इसने सारे हेटर्स की। वेरी वेल डन, यहाँ पर हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा, अक्षर पटेल को यहाँ पर रखा गया। पटेल भाई एक बार फिर से बोलूंगा, ये देखो इसको भी बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। बाय द वे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत सारी तालियां। वेरी वेल डन दिल्ली कैपिटल्स, इसके कॉन्फिडेंट के लिए बहुत अच्छा। और इंडियन टीम में आई डोंट नो कि ये प्लेइंग 11 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से तो होगा 100%। और अक्षर पटेल भी काफी अच्छे और डिसेंट खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आई होप सो कि यहाँ पर टीम इंडिया इनका अच्छे से यूज भी करे, क्योंकि स्क्वाड में रखना और प्लेइंग 11 में रखने में फर्क होता है। स्क्वाड में कई सारे हमने ऐसे देखें कि प्लेयर्स होते हैं लेकिन उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाती, मगर आई होप सो कि यहाँ पर अक्षर पटेल को जगह मिलेगी, 100% जगह मिलेगी। और ये बंदा आपको एक बार नहीं कई दफा करके दिखा भी चुका है। इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस बंदे ने बहुत ही क्रूशियल इनिंग खेली थी, कोई अच्छे खासे रन बनाए थे, मैं नॉट रॉन्ग, कोई 32-33 रन इसने बनाए थे यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 के वर्ल्ड कप के अंदर। वॉशिंगटन सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। वॉशी भाई जो कि न्यूजीलैंड को तबाह करने में सबसे आगे इनका नाम रहता है, जिस तरीके से स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट है। आई होप सो कि यहाँ पर जो है इनका जो है अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक डिसेंट ऑलराउंडर है, उभरते हुए ऑलराउंडर। लोग इनको अश्विन से कंपेयर करते हैं कि ये शायद आने वाले अश्विन है, लेकिन भाई आने वाले अश्विन कोई बन नहीं सकता। ये मैं आपको बता दूं, कितना भी अच्छा हो ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन भाई ये आने वाला अश्विन कभी नहीं हो सकता। आई होप सो कि तुम लोग को समझ में आई होगी, मेरी बात का बुरा भी नहीं मानना, लेकिन कभी भी यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर अश्विन नहीं बन पाएगा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ही ठीक है। यहाँ पर कुलदीप यादव को रखा गया। मैं केदार यादव बोलने वाला था और तुम लोग की तरफ से मुझे जूता पड़ता। कुलदीप यादव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक बार फिर से। कुलदीप यादव यार, ये इसकी बॉल, ये इसको सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच में खिलाना, किसी और मैच में खिलाओ या ना खिलाओ, सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच में खिलाना, क्योंकि उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदा हड्डियां तोड़ देता है। पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदा कुछ अलग ही गेम खेलता है। और स्पेशली बाबर आजम के साथ इसकी मेरे ख्याल से कोई खानदानी दुश्मनी है, ये क्या है, क्योंकि बाबर आजम की विकेटें जिस तरीके से मजाक में लेता है, कोई दुनिया का बॉलर ऐसा नहीं है जो कि ऐसी विकेटें ले जैसे यहाँ पर कुलदीप यादव लेता है। उस बेचारे को समझ में नहीं आती कि बॉल पड़ के लेफ्ट गई है, लाइट गई है, बीच में से निकल गई, कहां से निकल गई, बाबर आजम को खुद समझ में नहीं आता। तो ये बंदा कम से कम पाकिस्तान के अगेंस्ट तो खेलने वाला है, ये बात मेरी आप लिख के रख लो, और बहुत अच्छे तरीके से खेलने वाला है। और जितने रूमर्स थे कि भाई बुमराह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होने वाले, बुमराह को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी कंधे की इंजरी है, उसका ये है, उसका वो है। बुमराह भाई ने बोला तुम लोग सब्र करो, मैं आ रहा हूं यहाँ पर, और जसप्रीत बुमराह को रखा है टीम के अंदर, और ये बंदा फुल्ली फिट है। ये बंदा कोई बेड रेस्ट पे नहीं किया, कोई इसकी हड्डियां पसलियां नहीं रुकी है, ना 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 ना, 100% बंदा फिट है, जानदार है, जीदार है, और ये बंदा आपको खेलता हुआ भी दिखाई देगा।
गारंटी है मेरी, पहले मैच से ये बंदा आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। बुमराह साहब का होना गारंटी है जीत की इंडिया की, क्योंकि जब ये बंदा टीम के अंदर होता है सामने वाली ऑपोजिशन जो है उसकी वैसे ही मां बहन एक हुई पड़ी होती है, उनकी वैसे ही फटके चार हो जाती है। तो बुमराह अगेन बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि बुमराह का ये शायद ग्रेटेस्ट पैच चल रहा है, और अगर ऐसे में ये थोड़े से 2-4 महीने बाहर हो जाते तो फिर मसला पड़ सकता था। लेकिन आई होप कि यहाँ पर बुमराह अच्छे से फिट हों और फिट होकर आए टीम इंडिया में, और आते ही जैसे तबाही मचाते थे वैसे तबाही मचा दें। एक और नाम जो कि कमबैक्स में आता है वो है यहाँ पर मोहम्मद शमी का। शमी भाई अपने जो है वो भी कुछ अलग ही इस टाइम पे जज्बे के अंदर लग रहे हैं। ये भी कहता है कि भाई मेरे को रखो टीम के अंदर, मेरे को नहीं पता क्या करना है, तुमने बैटिंग करवानी है, बॉलिंग करवानी है, मुंह तोड़वाना है, जो भी करवाना है करवाओ, लेकिन मेरे को टीम में रखो। तो शमी भाई का कमबैक हो रहा है इंडिया टीम के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इस बंदे का कमबैक हो रहा है। मतलब कमबैक तो उससे पहले हो रहा है, क्योंकि जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज है उसके अंदर भी ये बंदा मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इस पे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में देखकर जेन्युइनली बहुत खुशी हुई, और इंडियन फैंस को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि शमी के फैंस बहुत ज्यादा हैं। इसका फैन बेस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शमी जो है वो बहुत कमाल करने वाले हैं। अर्शदीप सिंह को भी यहाँ पर रखा है, और सिंह साहब माय फेवरेट बॉलर। देखो आफ्टर जसप्रीत बुमराह वो अलग ही लेवल में चल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में मेरा जो फेवरेट बॉलर है जो उसका बॉलिंग एक्शन है जसप्रीत सिंह, मुझे जसप्रीत कह रहा हूँ यार, अर्शदीप सिंह मुझे ये भुवनेश्वर कुमार की याद दिलाते हैं थोड़ी थोड़ी। लिटरली मुझे इनका जो है एक्शन भी बहुत पसंद है, कि स्पीड बहुत अच्छी है। और ये बंदा जो है, जब याद है 2022 के एशिया कप में एक कैच इससे छूटा था ऐसे करके, उसके बाद से इस बंदे ने जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और बताया कि भाई क्रिकेट मेरे अंदर है, क्रिकेट से ना मुझे कोई निकाल सकता है ना मेरे अंदर से क्रिकेट कोई निकाल सकता है। तो इस बंदे ने भी प्रूव किया, और अर्शदीप सिंह भी आपको 100% खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बंदा ओडीआई का डेब्यू करेगा, ये नहीं पता कि उससे पहले डेब्यू करेगा या नहीं करेगा जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होगी, लेकिन कम से कम जायसवाल भाई आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये बंदा जो है ये रिजर्व में नहीं है, ये परमानेंट है, यानी कि आपको 100% देखने को मिलेगा। टोटल जो है लड़के अच्छे हैं, शानदार है, लेकिन जायसवाल को डेब्यू होगा या नहीं होगा थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि आपका वाइस कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा ये दोनों ओपनिंग पे जाएंगे, वन डाउन पे विराट कोहली आएंगे। लेकिन अगर दोनों की फॉर्म थोड़ी बहुत इधर उधर हुई तो फिर यहाँ पर जायसवाल का डेब्यू आप पक्की बात है लिख कर ले लो, 100% जायसवाल साहब भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऋषभ पंत को भी यहाँ पर रखा गया है, ईशान किशन नहीं है, ऋषभ पंत है। लोग इसके ऊपर सवाल निशान उठा सकते हैं, लेकिन भाई ये पंत अजीब ही, ये इसका दिमाग कहाँ चलता है इसको खुद भी नहीं पता। उल्टे पुल्टे लपाड़ू छपाड़ू करके ये बंदा 50 100 70 80 बना देता है, जैसे भी बनाता है। इसकी बैटिंग टेक्निक पे बात कर लो, जिस पे मर्जी बात कर लो, जैसे मर्जी बात कर लो, लेकिन ये ऋषभ पंत भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके टीम के अंदर ये है कि कुछ ना कुछ कर लेता है, ये नहीं कि बिल्कुल निकम्मा है, ना 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 ना, बंदा जबरदस्त है। उसके बाद अपने यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी आपको देखने को मिलेंगे, और जडेजा मुझे लग रहा है कि शानदार प्लेयर हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, और जडेजा का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है टीम के अंदर अगर इंडियन टीम जीतना चाहती है तो। एंड आई होप तो कि यहाँ पर इंडियन टीम जीतेगी, अच्छा करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का ये स्क्वाड बहुत शानदार है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देखना यह है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जा पाते हैं या नहीं जा पाते, क्योंकि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में गए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की पक्की है। आई होप सो कि आप लोग को स्क्वाड अच्छा लगा होगा। बाकी अभी तक आप लोग भी कोई अपना बंदा रखना चाहते थे तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो, लेकिन निकालना किसको ये भी जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, इस स्क्वाड को रिव्यू भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।